Yes, good afternoon all of you. We are from Raisen Public School and today we are starting class 6th Hindi chapter 1st आया प्रभात। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये हिंदी का चैप्टर फर्स्ट है आया प्रभात, जिसको रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। हम सबसे पहले कवि परिचय की बात करते हैं तो जो रघुवीर सहाय जो हैं वो उत्तर प्रदेश के कवि हैं और बहुत ही ज्यादा माने हुए कवि हैं। बहुत अच्छी कविताएं ये लिखा करते हैं। हम रघुवीर सहाय को देखते हैं। हाँ, देखिए ये हमने उनका यहाँ पर उद्धृत किया है, उनका जो पिक्चर है, ठीक है। आया प्रभात उन्हीं के द्वारा लिखी हुई एक अच्छी कविता है जो कि नेचर पर केंद्रित है। चलिए हम बात कर रहे हैं रघुवीर सहाय की, उनके जीवन परिचय की हम बात करते हैं। तो रघुवीर सहाय जी का जो जन्म है वो 1919 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें वो अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक जो 1951 से में चालू हुई थी, आरंभिक में कविताएं रही हैं। महत्वपूर्ण काव्य संकलन जो है उनका वो सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है, ये रहा है। आत्महत्या के विरुद्ध उन्होंने इस पर भी लिखा है, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए। ये उनकी मुख्य कविताएं रही हैं। काव्य संकलन उनका ये रहा, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे काव्य जो है वो हैं, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पत्रकारिता के संदर्भ में वो ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग के संबद्ध रहे, ठीक है। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका जिसका नाम कल्पना है, और उसके बाद दैनिक नव प्रभात टाइम्स तथा दिनमान से में भी उन्होंने अपने काव्यों को, अपने लेखों को उन्होंने लिखा है। उनको भारत के द्वारा जो पुरस्कार उनको मिला था, जो सम्मान मिला था, वो था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उनके जो लेख था, जो कविताएं थी, उनका नाम था लोग भूल गए। उस पर उनको वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। उनका जो निधन है 1990 में दिल्ली में हो गया था। हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमारा जो कवि ने यहाँ पर जो आया प्रभात जो कविता लिखी है, ठीक है, उस कवि में सबसे पहले यहाँ पर प्रकृति का वर्णन किया है। हमारे जो कवि हैं रघुवीर सहाय जी, उन्होंने इनिशियल में जब आया प्रभात नाम का ये जो काव्य लिखा है, इस कविता में उन्होंने प्रकृति का वर्णन एक काल्पनिक रूप में करते हुए उसको जीवन से जोड़ दिया है। उन्होंने जीवन को जो कर्मठता है उसको भी जोड़ा है। उन्होंने हमको अंधकार से प्रकाश की ओर वो लेकर आ रहे हैं। वो हमें ये प्रेरणा भी दे रहे हैं कि हमको जो है अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी जो कविता है वो है ऐसी है, आया प्रभात आया प्रभात, चंदा जग से कर चुका बात, गिन गिन जिनको थी कटी, किसी की दीर्घ रात, अन अनगिन किरणों की भीड़ भाड़ से भूल गए पथ और खो गए वो तारे। यहाँ पर मुक्तक है। उन्होंने ऐसा कहा है कि प्रभात अब आ गया है, प्रभात सुबह हो चुकी है, चंदा चंदा जग से कर चुका बात, जो चांद है पूरी दुनिया से उसने बात कर ली है, वो बहुत देर से बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर चंदा को उन्होंने एक मनुष्य शरीर के रूप में, कि जैसे मनुष्य लोग बात करते हैं, ठीक वैसे ही चंदा को उन्होंने मानवीय रूप में उसको अवतरित कर रखा है कि चंदा जो है वो संसार से बात कर रहा था और उसने बहुत बात कर ली है, ठीक है। और क्या कहते हैं कवि कहते हैं, गिन गिन जिनको थी कटी, किसी की दीर्घ रात। जो पशु पक्षी जो थे, जो इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह होगी, कब मुझे ये वाला काम करना है, कब जो है मुझे सुबह उठकर कहाँ जाना है, उन्होंने तारों को गिना था, ठीक है। उन्होंने गिना था कि कितने
कितने तारे हैं, अब वो कब जाएंगे, कब सुबह होगी, वो इंतजार जो थी दीर्घ, उनको जो जो तारों भरी जो रात थी वो बहुत बहुत ज्यादा लंबी लग रही थी। ठीक है, अनगिन किरणों की भीड़ भाड़। अब क्या हो गया, जो बहुत लंबी जो रात थी, लेकिन अचानक क्या हो गया, बहुत सारी किरणें जो हैं वो अब आने लगी हैं। तो अनगिन किरणों की भीड़ भाड़ वहां से आ गई, से भूल गए पथ और खो गए वे तारे। मीन्स जो तारे जो रात के अंधेरे में थे वो रास्ता भूल गए हैं। वो सोच रहे हैं कि हम, एक इतनी बहुत सारी किरणें हैं, तो वो अचानक अब वो खो गए हैं, वो गायब हो गए हैं, मतलब अब सुबह हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कवि है प्रकृति को वर्णन करते हुए बता रहा है कि हम जो है अब सुबह हो रही है, सुबह का समय आ गया है। बहुत लंबी जो दुख की रात थी या कष्टों की जो रात थी वो अब कट गई है, अब सुबह हो रही, अब हमको अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कवि यहाँ पर हमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर प्रभात का वातावरण लिए हुए एक एक छवि, पिक्चर हमने प्रस्तुत की है, तो हम देखकर उसको समझ सकते हैं कि सुबह सुबह हो रही है, बहुत ही सुबह का समय है ये। किरणें जो है एकदम ऐसा लग रहा है कि पैरेलल वे में है ना, सामा एकदम पानी के बिल्कुल समांतर किरणें फैली हुई हैं, ऐसा हमको महसूस हो रहा है, एकदम सुबह का समय है ये है। हाँ, हम थोड़ा आगे देखते हैं, हम दूसरे स्टेंजा पर आते हैं। देखिए, हाँ, आया प्रभात कविता में, अब स्वप्न लोक, हाँ हम सेकंड स्टेंजा की बात कर रहे हैं हम लोग, कि अब स्वप्न लोक के वे अविकल शीतल अशोक पल जो अब तक थे फैल फैल कर रहे रोक, गतिमान समय की तेज चाल अपने जीवन की क्षण भंगुरता से हारे। ठीक है, यहाँ पर एक कवि कहना चाहते हैं कि स्वप्न लोक में खोए हुए अशोक के पेड़, किसके पेड़ हैं, वो अशोक के पेड़ हैं जो स्वप्न लोक में खोए हुए हैं। और के वे अविकल, मतलब जो वो व्याकुल नहीं है, वो बहुत शांति से सो रहे हैं, और वो ठंडे ठंडे से अशोक के पेड़ हैं। मीन्स शीतल की सुंदर, प्रकृति की सुंदरता भी है यहाँ पर, और वो निश्चिंतता भी यहाँ पर कवि ने बताई है कि वो जो पेड़ है वो निश्चिंत हैं, वो शांति से सो रहे हैं। पल जो अब तक फैल फैल कर रहे रो। देखिए, हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि के वे अविकल शीतल अशोक पल जो अब तक थे फैल फैल कर रहे रोक। मतलब ये है कि सुबह का समय हो रहा है, और वो जो अशोक के जो पेड़ हैं वो वो निश्चिंत पड़े हुए हैं, वो कहीं जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन उस अशोक के पेड़ में बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे बहुत सारे जो चिड़िया वगैरह, जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पक्षी उस पेड़ पर रह रहे हैं घोंसला बनाकर, वो वो वहां से अपने सुबह होने के कारण वो दूर दूर जा रहे हैं। तो वो जो अशोक का पेड़ है वो हवा हवा के द्वारा फैल फैल कर उनको उनको रोक रहा है कि तुम भी मत जाओ, तुम भी यहाँ पर रुक जाओ। लेकिन ये जो समय है ये बहुत तेज चाल से चल रहा है, गतिमान समय की तेज चाल अपने जीवन की क्षण भंगुरता से हारे। ठीक है, मतलब यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि जीवन जो है वो बहुत ही क्षण भंगुर है। ठीक है, और समय जो है वो तीव्र तीव्र गति से निकला जाता है। ठीक उसी प्रकार से सब कुछ छोड़ते हुए उस जो अंधेरी रात से होते हुए अब सूरज जो है वो धीरे धीरे चढ़ रहा है, और बहुत तेजी से चल रहा है समय। और उसी प्रकार जीवन भी है जो क्षण भंगुर हुआ करता है। ठीक है, और इसके कारण जो शीतल अशोक के जो पेड़ हैं वो उस अविकलता को छोड़ रहे हैं। वो अब जो है वो उनको भी अपने आप को जगा रहे हैं, वो भी खुद भी जाग रहे हैं, उनकी नींद भी अब टूट गई है। ठीक उसी प्रकार इस प्रकार क्षण भंगुर जो हमारा जो जीवन है वो नष्ट हो जाया करता है, इसी प्रकार उसकी नींद भी टूट गई है। हाँ, देखिए यहाँ पर अशोक के पेड़ हमने बनाए हुए हैं, हमने बताए हैं कि अशोक के जो पेड़ हैं सुबह के समय में वो अब ऐसा लग रहा है कि कोई जाग रहे हो। ठीक है, चलिए, प्रकृति का सुंदर जो है बड़ा अनुपम हुआ करता है, यदि हम उसके दर्शन करते हैं, उसको देखते हैं, तो हम यहाँ से थोड़े से आगे देख लेते हैं।
हाँ, आगे देखिए क्या है। आया प्रभात, जागे जन जन, ज्योतिर्मय हो दिन का क्षण क्षण। कवि यहाँ पे कल्पना कर रहा है। कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि हर व्यक्ति जागे। वो जागना जो है यहाँ पर सिर्फ और सुबह उठना नहीं है। यहाँ पर जागने का मतलब जो है उनके जीवन में प्रकाश हो जाए। यहाँ पर जागने का मतलब है उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो। ठीक है, ज्योतिर्मय हो दिन का क्षण क्षण, मीन्स हर जो दिन है, एक हर दिन जो उनका आनंदित हो जाए। वो ज्योतिर्मय मतलब जाग जाना, सब उनके जीवन में उजाला आ जाए, मतलब उनमें संपन्नता आ जाए। उनका हर क्षण जो है वो उन्माद से भरा हुआ, या हम ऐसा कह दें उनका जो क्षण है वो प्रसन्नता से भरा हुआ बन जाए। ऐसा कवि जो है ईश्वर के लिए, ईश्वर के वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रकृति, प्रकृति यहाँ पर ईश्वर है, उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रकृति, यहाँ पे जो जन जन है, जो लोग हैं, उनके जीवन में प्रकाश दो, उनको संपन्नता दो। ओ स्वप्न प्रिय उन्मीलित कर दे आलिंगन, इस गर्म सुबह तपती दोपहर में निकल पड़े श्रम जीवी धरती के प्यारे। ठीक है, यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्वप्न प्रिय, स्वप्न प्रिय कौन है? स्वप्न प्रिय ऐसे वो वृक्ष हैं, ऐसे जो नेचर है जो कि अभी भी सोना चाहते हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, उनको स्वप्न प्रिय कह रहे हैं। उन्मीलित कर दे आलिंगन, मीन्स उन्मीलित का मतलब होता है विकास करना। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि कवि कहना चाहते हैं कि हे प्रकृति, तुम जो है इस ये सोए हुए जो लोग थे उनको, उनके अंदर अब विकास कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि अब वो सुबह हो गई है, सुबह अब थोड़ी सी गर्म होने लगी है, और फिर दोपहर में वो तप जाएंगे और अपने घर से वो निकल पड़े हैं। वो कौन है? वो किसान हैं, वो काम करने वाले सभी कामगारे हैं, वो धरती को प्यार करने वाले कृषक हैं, जो उस नेचर को संभाल रहे हैं, जो प्रकृति को संभाल रहे हैं। इसलिए हे प्रकृति, हे ईश्वर, तुम उन पर कृपा करो, उन्मीलित कर दे आलिंगन। यहाँ पर एक मतलब ये भी है कि हे प्रकृति, जिनको तुमने, जिन बीजों को तुमने अपने अंदर रख रखा है, उनको तुम अब अंकुरित कर दो, ताकि जो मेहनत कर रहे हैं किसान लोग जो हैं, उनके जीवन में उजाला हो जाए, उनके जीवन में संपन्नता आ जाए। ऐसा यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। पूरी जो कविता है वो लास्ट में, आखिरी के समय में, वो जो है भारत भूमि में, या हम ऐसा कह दें कि धरती के जो, धरती की संपन्नता या लोगों की जो संपन्नता है उस पर संकेंद्रित हो गई है। ओके, यहाँ पर ये कविता कंप्लीट होती है बच्चों। ये यहाँ पर देखिए, कामगारी जो लोग हैं वो कर्म कर रहे हैं, और धीरे धीरे संपन्नता बिल्कुल आ रही है इनके जीवन में, धीरे धीरे से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। हमने नेचर की ब्यूटी को भी यहाँ पर संजो कर रखा है। ओके।